हॉन्टेड सब्जी मार्केट। रोहन का कुछ दिन पहले ही ट्रांसफर उल्लासनगर में हुआ, जिसके बारे में वो जानता नहीं था और वहां वो अकेला ही रहता था। उसका घर शहर से कुछ दूर पर था और बीच का रास्ता पूरा सुनसान था। जब भी रोहन फ्री होता तो वो सब्जी खरीदने चला जाता। सब्जी मार्केट उसके घर से 8 से 10 किलोमीटर दूर था और बीच का रास्ता पूरा सुनसान था। एक दिन रोहन सब्जी लेने जाता है। उसी समय उसकी बाइक के सामने से एक काली बिल्ली गुजरती है, जिससे वो डर जाता है, लेकिन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे की ओर निकल जाता है। जैसे ही वो सब्जी मार्केट पहुंचता है तो उसे अचानक किसी के रोने की आवाज आती है। चारों तरफ घूमकर देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता और वो डरने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि किसी के रोने की आवाज सिर्फ उसे ही सुनाई दे रही है और किसी को भी नहीं। भरी भीड़ में वो इधर उधर देखने लगता है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाता। सब्जी लेते हुए वो एक सब्जी वाली के पास पहुंचता है, जो अपना पूरा चेहरा दुपट्टे से ढकी होती है। जैसे ही रोहन सब्जी वाली के पास पहुंचता है तो वो अपना दुपट्टा उठाती है, जिससे उसका चेहरा बहुत ही भयानक दिखाई देता है, जो पूरा जला हुआ होता है। जिसे देखकर वो सब्जी वाली कहती है, अरे तुम आ गए, अब तो तुम वापस नहीं जाओगे ना। और एक अजीब सी हंसी हंसने लगती है। ऐसा सुनकर रोहन को समझ नहीं आता कि आखिर वो सब्जी वाली उसे जानती कैसे है। अब तो न चाहते हुए भी रोहन रोज सब्जी लेने पहुंच जाता। उसे ऐसा महसूस होता कि वही सब्जी वाली बार बार उसे अपने पास बुला रही है। ताज्जुब की बात यह है कि वो सब्जी वाली सिर्फ रोहन को ही दिखाई देती है। रोहन उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन और बार बार उसे अपने पास क्यों बुलाती है। ऐसा बोलने के बाद ही वहां जोर की आंधी चलने लगती है और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। उसी वक्त रोहन किसी को बुलाते सुनता है कि लगता है वहां भूतिया सब्जी वाली अब जाग चुकी है। जिस किसी ने भी उसे जगाया है उसे कोई नहीं बचा सकता। अब रोहन समझ जाता है कि वही भूतिया सब्जी वाली है जो उसे बार बार अपने पास बुलाती है। रोहन वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जा नहीं पाता, क्योंकि उसी सब्जी मार्केट में ही उसके पैर जमीन में धंस जाते हैं और वो कहीं आने जाने लायक नहीं रहता। पूरी सब्जी मार्केट डर की वजह से खाली हो जाती है और वो सब्जी वाली अपने रौद्र रूप में रोहन के सामने आ जाती है। रोहन का भी डर के मारे बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि उसने कभी भी ऐसा रौद्र रूप नहीं देखा था। रोहन उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन और वो क्यों यहाँ पर बार बार उसे बुला लेती है। तब सब्जी वाली जोर जोर से हंसते हुए रोहन को बताती है, रोहन ही है, वो तुम ही हो जिसने मुझे पूर्व जन्म में धोखा दिया था और जिसकी वजह से मैंने आत्महत्या कर ली थी। अब सब्जी वाली कहती है, अब मैं इसी सब्जी मार्केट में रहकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी, कब तुम इस सब्जी मार्केट में आओ और मैं तुम्हारा बुरा हाल कर पाऊं। ऐसा सुनते ही रोहन को अचानक चक्कर आता है और वो जमीन पर गिर जाता है। ये सब दूसरे सब्जी वाले दूर से ही देख रहे होते हैं और डर के मारे उनका भी बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने भी कभी न कभी इस बारे में सुन रखा था कि इस सब्जी मार्केट में एक ऐसी सब्जी वाली भी है जो इंसान नहीं बल्कि एक हैवान बन चुकी है। रोहन लोगों से खुद को बचाने की अपील कर रहा होता है, लेकिन सब डर की वजह से चुपचाप दूर से ही देखते रहते हैं। इस पर सब्जी वाली कहती है, तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आएगा। तभी दूर खड़े सब्जी वाले ये सोचते हैं कि क्यों ना उस निर्दोष इंसान की मदद की जाए, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि मन की बात उस भूतिया सब्जी वाली को पता चल रही है। रोहन पूरी कोशिश करता है कि वो जल्द से जल्द वहां से निकल सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। अब धीरे धीरे उस भूतिया सब्जी वाली का रंग भी काला होता जाता है और आंखें लाल, जिससे वो और भी डरावनी लगने लगती है। किसी तरह कोशिश करके एक सब्जी वाला पत्थर को दूसरी तरफ फेंकता है ताकि उस भूतिया सब्जी वाली का ध्यान भटक सके। लगातार कोशिश करने के बाद उस भूतिया सब्जी वाली को लगता है कि सचमुच में दूसरी तरफ से कोई और है।
तो वो उस ओर चली जाती है और उसी वक्त सारे सब्जी वाले आकर उस रोहन को वहां से निकालने की कोशिश करते हैं और जल्द से जल्द निकाल कर उसे बाहर ले जाते हैं। तभी रोहन कहता है कि हमें इस भूतिया सब्जी मार्केट को पूरी तरह से जला देना चाहिए ताकि फिर वो भूतिया सब्जी वाली किसी और को परेशान न कर सके। उस भूतिया सब्जी वाली को आने के पहले ही सब लोग मिलकर सब्जी मार्केट को ही जला देते हैं, जिससे उसी पल वो भूतिया सब्जी वाली भी खत्म हो जाती है और थोड़े ही दिनों में वहां पर एक नया सब्जी मार्केट बनता है जहां पर अब कोई भी बुरा साया नहीं होता। रोहन भी अब अपनी जिंदगी में खुश और कामयाब हो जाता है और वहां के लोग भी बिना किसी के डर के खुश रहने लगते हैं।